ये छात्रों, इस वीडियो में टैली प्राइम में एक और एग्जांपल लेके वाउचर एंट्री करके ट्रायल बैलेंस डिस्प्ले करेंगे। आइए देखते हैं। ये मैंने एग्जांपल लिया है, इन्हीं एग्जांपल को लेके वाउचर एंट्री करके ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये मैंने टैली प्राइम ओपन कर दिया है, जिसके अंदर ये मैंने असीमेंट कंपनी क्रिएट कर दी है और इसमें मैंने लेजर भी क्रिएट कर रखे हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। मल्टीपल लेजर कैसे देखते हैं उसको बताती हूँ मैं। ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, यहाँ पे लेजर्स पे जाएंगे, लेजर्स पे जाके आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको मल्टी मास्टर्स पे जाना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको मल्टीपल लेजर्स क्रिएट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी लेजर्स क्रिएट कर रखे, इसका व्यू देखना है लेजर्स का, तो मैं मल्टी अल्टर में जाऊंगी और यहाँ पे ऑल आइटम्स कर दूंगी। देखिए जितने भी लेजर मैंने क्रिएट किए वो सारे यहाँ पे एक साथ दिखाई दे रहे हैं। अब वाउचर एंट्री करेंगे। वाउचर एंट्री के लिए मैं एस्केप से वापस बैक हो जाती हूँ। बैक किया मैंने, वापस बैक करती हूँ, वापस बैक करती हूँ और यहाँ पे वाउचर्स पे आ जाते हैं। ये आपका वाउचर एंट्री मोड ओपन हो गया है। अब एंट्री देखते हैं। फर्स्ट है, असीम स्टार्टेड अ बिजनेस विथ मशीनरी ऑफ ₹10 lakh, फर्नीचर ₹2,50,000 एंड कैश ₹2,50,000। तो असीम ने कैपिटल में मशीनरी, फर्नीचर और कैश लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया है। इसकी एंट्री करेंगे। बिजनेस में कैपिटल लगाई है, इसमें मशीनरी, फर्नीचर और कैश, इसकी एंट्री करेंगे रिसिप्ट में। ये F6 प्रेस करते हैं, यहाँ पे आपको रिसिप्ट दिखाई दे रहा है। मशीनरी 10 लाख, टोटल कैपिटल 15 लाख का है, लगाया है। मैं कैपिटल अकाउंट CR कर दूंगी, कैपिटल अकाउंट 15 लाख। बिजनेस में क्या क्या है, मशीनरी, मशीनरी कितना है 10 लाख, फर्नीचर 2,50,000, कैश 2,50,000। इस तरह से टोटल 15 लाख की कैपिटल लगा के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। और नरेशन को मैं स्किप कर देती हूँ, एक्सेप्ट में यस कर देती हूँ। परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम रमन ₹1,37,500। इसकी एंट्री होगी, परचेज किया है, इट मीन्स पेमेंट किया है कैश में, पेमेंट एंट्री। यहाँ पे आपको पेमेंट दिखाई दे रहा है। F5 ये शॉर्टकट की दे रखी सारी, यहाँ पे F5 से पेमेंट मोड पे चली गई। पेमेंट किया है तो आया क्या है बिजनेस में, परचेज, परचेज अकाउंट DR कितना है 1,37,500। और पेमेंट किया है, कैश से किया है तो कैश अकाउंट CR। अब नरेशन को ब्लैंक छोड़ देती हूँ और एक्सेप्ट में यस कर दिया। नेक्स्ट एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम नरेश 1 लाख रुपीज। कैश की बात नहीं हो रही है तो पता नहीं चल रहा है ये कैश में माल खरीदा है या उधार खरीदा है, तो उसके लिए आपको आगे की एंट्री भी देखनी होगी। सपोज यहाँ पे देखिए रिटर्न गुड्स टू नरेश है, और एक नेक्स्ट एंट्री और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये पेड टू नरेश बाय चेक, मीन्स पेमेंट बाद में कर रहा है, इट मीन्स वो उधार है, आपको यहाँ ये उधार में माल खरीदा है तो उसकी एंट्री होगी। परचेज है तो परचेज एंट्री। अब यहाँ पे आपको एज ए वाउचर लेना है, आपको इनवॉइस मोड नहीं लेना है। एज ए वाउचर मोड के लिए आपको चेंज मोड में जाना है और यहाँ पे एज ए वाउचर मोड, ये देखिए एज ए वाउचर मोड आ गया। अब यहाँ पर CR होगा नरेश, क्योंकि माल खरीदा है नरेश से तो नरेश क्रेडिटर है। अब यहाँ पे पूरी रिसीट डिटेल्स आप डाल सकते हैं, इसको अभी मैं ब्लैंक छोड़ देती हूँ, स्किप करती हूँ इसको। नरेश अकाउंट 1 लाख, परचेज DR होगा 1 लाख रुपीज। अब यहाँ पे नरेशन को स्किप करती हूँ और एक्सेप्ट में यस करती हूँ। नेक्स्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स टू गुप्ता एंड कंपनी फॉर कैश। यहाँ पे क्लियर लिखा है कैश में 1,75,000 की एंट्री होगी। सेल किया है इट मीन्स पेमेंट आया है तो रिसिप्ट एंट्री होगी, CR होगा सेल्स 1,75,000 और DR होगा कैश, क्योंकि कैश आया है, बिजनेस में आता है उसको DR करते हैं, पेमेंट आया है बिजनेस में तो ये DR हो गया। नरेशन स्किप करके एक्सेप्ट में यस कर दिया। नेक्स्ट एंट्री, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ₹2 लाख। बैंक में कैश डिपॉजिट कराया है,
इट मीन्स यहाँ पे ये बैंक की एंट्री और कैश डिपॉजिटेड है तो ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी। जब भी कैश बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तो वो एंट्री कहलाएगी कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री आपको नहीं समझ में आए, प्रीवियस वीडियो में मैंने कॉन्ट्रा एंट्री समझा रखी, तो उसको आप वापस एक बार वीडियो देख सकते हैं। बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया है, कैश सीआर हो जाएगा 2 लाख और बैंक डीआर हो जाएगा क्योंकि बैंक में पैसा है। और यहाँ पे मैं डिटेल यहाँ पे आप डाल सकते हैं। आप देखिए, आप कैश डिपॉजिट करवा रहे बैंक में, आप स्लिप भी पढ़ते तो उसमें भी बता रहे 2000 की कितनी नोट है, 1000 की कितनी नोट है, इस तरह से डिटेल डालना है यहाँ पे। अभी मैं इसको स्किप कर देती हूँ, बैंक नेम भी आप यहाँ पे दे सकते हो। अभी इसको स्किप कर देती हूँ, नरेशन भी स्किप करती हूँ मैं, एक्सेप्ट में यस कर दूँ। इस तरह से ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। नेक्स्ट एंट्री है परचेज मशीनरी बाय चेक। परचेज की मशीनरी, पेमेंट किया है बैंक से, तो पेमेंट किया है तो पेमेंट एंट्री, मशीनरी अकाउंट डीआर 25,000 टू बैंक अकाउंट, बैंक से पेमेंट किया है। अब यहाँ से इस सबको मैं स्किप कर देती हूँ, ये डिटेल आप डाल सकते हैं। एक्सेप्ट में यस कर दिया। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स टू गर्ग ब्रदर्स 75,000। अब देखिए यहाँ पे भी कैश या उधार का कुछ भी नहीं लिख रखा है, तो आगे की एंट्री भी देख लेते हैं। इसके लिए गर्ग ब्रदर्स से पैसा आ रहा है, बाद में आ रहा है, इट मीन्स वो उधार में माल बेचा है, इसकी एंट्री होगी। उधार में माल बेचा है तो सेल्स एंट्री, ये भी एज ए वाउचर आपको करना है तो चेंज मोड एज ए वाउचर। गर्ग ब्रदर्स डीआर होगा क्योंकि माल बेचा है, तो गर्ग ब्रदर्स डेटर हो गया। यहाँ पे डिटेल को स्किप करती हूँ। 75,000 का टू सेल्स अकाउंट। अब कंट्रोल ए से इसको भी एक्सेप्ट कर देती हूँ। नेक्स्ट एंट्री है रिटर्न गुड्स टू नरेश 5,000 रुपीज। इट मीन्स नरेश से माल खरीदा था और माल डिफेक्टिव होने की वजह से उनको वापस रिटर्न कर रहे हैं, इट मीन्स परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न की एंट्री हमेशा ध्यान रखना है, इसका डेबिट नोट में एंट्री होगी। परचेज रिटर्न के लिए यहाँ पे डेबिट नोट मोड आना चाहिए, तो यहाँ से अदर वाउचर में जाके डेबिट नोट आ गया यहाँ पे, और चेंज मोड में एज ए वाउचर कर लेंगे। और डीआर होगा नरेश, ये मैं स्किप करती हूँ। परचेज रिटर्न सीआर हो जाएगा, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देती हूँ। पेड टू नरेश बाय चेक 50,000 रुपीज। नरेश को बैंक के थ्रू पेमेंट किया है, इट मीन्स पेमेंट एंट्री नरेश अकाउंट डीआर हो जाएगा 50,000 टू बैंक से पेमेंट किया है तो बैंक सीआर, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देती हूँ। नेक्स्ट एंट्री विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज रुपीज 25,000। मीन्स कैश में या बैंक से पैसे निकालते हैं पर्सनल यूज के लिए, तो ये एंट्री हमेशा ड्राइंग में जाएगी, तो ये पेमेंट एंट्री होगी। ड्राइंग अकाउंट 25,000 दिया तो बैंक से दे रहे, बैंक अकाउंट सीआर, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेती हूँ। नेक्स्ट एंट्री पेड सैलरी टू स्टाफ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल रुपीज 25,000। मीन्स स्टाफ को सैलरी दी है, ये भी पेमेंट, सैलरी अकाउंट डीआर 25,000 टू कैश, कैश में पेमेंट किया है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट बैंक एडवाइस चेक ऑफ गर्ग ब्रदर्स रिटर्न अनपेड। अब देखिए पहले गर्ग ब्रदर्स ने चेक दिया था 1000 का, ये देखिए 10 नंबर की एंट्री आप दिख रही है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम गर्ग ब्रदर्स एंड डिपॉजिटेड इन बैंक 50,000। यही पेमेंट यहाँ पे आप देखिए बैंक एडवाइजेस चेक ऑफ गर्ग ब्रदर्स रिटर्न अनपेड, ये जो चेक था वो रिटर्न हो गया है, अनपेड है, उनके अकाउंट में पेमेंट नहीं होगा, नहीं होने की वजह से ये चेक रिटर्न हुआ है। इसकी एंट्री होगी जस्ट इसकी ऑपोजिट हो जाएगी, इसकी एंट्री होगी जर्नल में और डीआर होगा गर्ग ब्रदर्स 50,000, 50,000 का ही चेक दिया था वही रिटर्न हुआ है, सीआर हो जाएगा बैंक। और यह डिटेल में स्किप कर देती हूँ, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ। नेक्स्ट एंट्री रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट 1,000 रुपीज। बैंक इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो बैंक इंटरेस्ट जब भी मिलता है वो बैंक अकाउंट में ही जाता है, तो उसकी एंट्री होगी रिसीव्ड एंट्री और सीआर होगा बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट के लिए मैंने इंटरेस्ट रिसीव लिखा है 1,000 रुपीज, तो बैंक डीआर हो जाएगा, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेती हूँ। नेक्स्ट परचेज स्टेशनरी फॉर कैश 2500, ये पेमेंट किया है F5 से पेमेंट एंट्री, स्टेशनरी परचेज की है तो स्टेशनरी डीआर 2500 टू कैश, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेती हूँ। नेक्स्ट रीपेड अलाउड टू गर्ग ब्रदर्स फॉर डिफेक्ट्स in goods supplied to them rupees 1,500।
अब देखिए गर्ग ब्रदर्स क्या था, डेटर्स था। गर्ग ब्रदर्स को माल बेचा था, तो माल बेचा है तो उसको रिबेट दी है आपने, छूट दी है 1500 रुपीज की। इट मीन्स ये डिस्काउंट अलाउड होगा। इसकी एंट्री होगी जर्नल में, होगी इसकी एंट्री। देखते जर्नल डिस्काउंट अलाउड, इसके लिए मैंने रिबेट अलाउड का लेजर क्रिएट कर रखा है। रिबेट अलाउड 100 रुपीज टू गर्ग ब्रदर्स। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेती हूँ। ओके, यहाँ सारी एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई, वाउचर एंट्री। अब देखते हैं ट्रायल बैलेंस। यहाँ से मैं एस्केप करके बाहर आ जाती हूँ ये, और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाके यहाँ पे ट्रायल बैलेंस देखेंगे। ये आपका ट्रायल बैलेंस आ गया। इसको डिटेल में देखना है तो अल्टर F1, ये देखिए 15 लाख नरेश ने कैपिटल डाला था, जिसके अंदर ड्राइंग के थ्रू 25,000 रुपए निकल गया। टोटल इनका ये शो हो रहा है आपका। आप देखिए कैपिटल लगाई थी 15 लाख रुपीस और ड्राइंग से 25,000 निकल गए, और सन्डी क्रेडिटर 45,000 है। फर्नीचर अकाउंट और ये सारा इसमें डिटेल आ गया। सन्डी डेटर्स टोटल कितने हैं, बैंक अकाउंट्स आ गया इसमें, ये सारी डिटेल आ गई। सैलरी आपका जैसे 25,000 पे किया था, स्टेशनरी 2500 की ली थी, रिबेट अलाउड 1500 था। इस तरह से ये ट्रायल बैलेंस यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, थैंक यू।